अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दो बेहतरीन तकरीरें अभी आपने समाअत फरमाई। शेख मोहम्मद इमरान सलफ़ी साहब अल्लाह ताला को कौन से आमाल महबूब हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे उस्ताज़ मोहतरम शेख अब्दुल मतीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह हलाल कमाई की अहमियत, फ़जीलत और बरकत के मौजू पर बड़ी बेहतरीन तकरीर कर रहे थे। अल्लाह ताला इन दोनों शेखैन की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस कायनात का ये निज़ाम बनाया है कि दुनिया में अल्लाह ने दो जिन्स बनाई है, एक मर्द और एक औरत। और ये जो दोनों जिन्सें हैं, इनको अल्लाह ताला ने एक दूसरे की ज़रूरत बनाया है। मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है। मर्द के अंदर औरत के लिए कशिश है, औरत के अंदर मर्द के लिए कशिश है। ये फितरत है, ये नेचर है, ये नेचुरल है, अल्लाह ताला ने बनाया है। मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है। अब इस ज़रूरत को पूरा करने का दो तरीक़ा है। एक तरीक़ा नाजायज़ है और एक तरीक़ा जायज़ है। नाजायज़ तरीक़े को हम और आप बदकारी कहते हैं, ज़िनाकारी कहते हैं, हरामकारी कहते हैं।
और जायज़ और हलाल तरीके को हमारी शरीयत में निकाह कहा जाता है, या हमारी ज़ुबान में शादी ब्याह कहा जाता है। ये जो निकाह होता है ना, निकाह का मतलब क्या होता है मालूम है? निकाह का मतलब होता है मिलाना। निकाह में सिर्फ एक मर्द और एक औरत को नहीं मिलाया जाता है। निकाह में एक खानदान को दूसरे खानदान से मिलाया जाता है, एक नया रिश्ता जन्म लेता है। एक आदमी किसी का दामाद बना, एक आदमी किसी का ससुर बना, कोई साला बना, कोई साड़ू बना, कोई साली बनी। कितने रिश्ते इस एक निकाह के जरिए जन्म लेते हैं। और ये जो निकाह है, ये नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ताला अपने नबियों के बारे में कहता है कि हमारे जितने नबी दुनिया में आए वो सब शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे, शादी वाले थे, निकाह वाले थे। इसीलिए हमारी शरीयत ये कहती है कि लड़का या लड़की जब जवान हो जाए, बालिग हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, उनकी शादी करा दो। अल्लाह ताला कुरान करीम में 18वें पारे में सूरह नूर में कहता है, व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। तुम्हारे लड़के या लड़कियां जब शादी के लायक हो जाएं तो तुम उनकी शादी करा दो। इन यकूनु फुक़रा, अगर वो कुछ गरीब भी होंगे, अगर माली एतबार से कुछ कमज़ोर भी होंगे, निकाह के ज़रिए, शादी के ज़रिए अल्लाह फरमाता है युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह उनको मालदार कर देगा, अल्लाह उनको बरकत देगा। जब आदमी निकाह करके बीवी को लाता है ना, तो उस बीवी का मुक़द्दर भी अपने साथ घर में लाता है। ऑटोमेटिक अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी रोटी में उसकी बीवी की रोजी रोटी को जोड़ देता है। एक परिवार में नया सदस्य आया है, उस सदस्य की कमाई भी उसकी कमाई में जोड़ दी जाती है। यह अल्लाह का वादा है कि अगर हमने सही तरीके से निकाह किया तो अल्लाह अपने फजल से हमें मालदार कर देगा। तो शादी करने का हमारी शरीयत ने हुक्म दिया। शादी ऑप्शन नहीं है, करो तो भी चलता, मत करो तो भी चलता, शादी करना ही है अगर शादी के लायक हैं आप। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर नेचुरली, फितरी तौर पर जो ज़रूरत रखी है मर्द और औरत के अंदर, वो निकाह ही के ज़रिए पूरी हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, शादी के लायक हो जाओ, यानी जिस्मानी एतबार से भी तुम इस लायक हो कि बीवी के हुकूक अदा कर सकते हो, और माली एतबार से भी तुम्हारे पास इतना माल है, इतना पैसा है कि तुम अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठा सकते हो, फलयतज़व्वज, तो तुम फौरन निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब तुम निकाह कर लोगे तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। ये आंखें जो इधर उधर मटर गश्तियाँ करती हैं, ये आंखें जिनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है, जब तुम निकाह करके बीवी को घर में ले आओगे तो ये आंखें झुक जाएंगी। व अहसनु लिल फर्जी, और दूसरा फ़ायदा इस निकाह का ये होगा कि तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी, तुम ज़िनाकारी से, हरामकारी से तुम बच जाओगे। तो निकाह इतनी अहम चीज़ है कि हमें हरामकारी से ये निकाह बचाता है। और इसीलिए हमारी शरीयत ये कहती है कि निकाह का ऐलान किया जाए। निकाह कोई सीक्रेट रखने वाली चीज नहीं है कि चुपके से जाके थाने में निकाह कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते व आलिनु हाज़न निकाह, निकाह का ऐलान करो, निकाह को सबके सामने करो, पब्लिक प्लेस में करो। बाज़ हदीसों में आया कि मस्जिद में निकाह करो, हालांकि वो हदीसें सही नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में निकाह किया जाए, मस्जिद में भी कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद में करने की कोई फजीलत नहीं है, उसके बारे में कोई सही हदीस नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि निकाह का ऐलान करो। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसको छिपाया जाए, ये अल्लाह की शरीयत पर अमल हो रहा है।
ये जायज काम हो रहा है, हलाल काम हो रहा है, इसका ऐलान किया जाए। छुपाया तो उसको जाता है जो नाजायज हो, जो गलत हो। और आज के जमाने में जो ये लड़के लड़कियों में मोहब्बत का चक्कर चलता है, घर घर की कहानी है, साहब इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया। हमारे पास भी मसाइल आते हैं, मौलवी साहब क्या किया जाए, कोई अगर किसी लड़की से मोहब्बत करता है तो क्या किया जाए। यहां एक बात नोट कर लीजिए कि मोहब्बत के नाम पर इस्लाम में बिफोर मैरिज कुछ नहीं है, आफ्टर मैरिज है। इस्लाम में निकाह के पहले मोहब्बत नहीं है, निकाह के बाद मोहब्बत है। या यूं कह लीजिए कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि मोहब्बत करके निकाह करो, इस्लाम ये सिखाता है निकाह करके मोहब्बत करो। और एक अजीब बात अल्लाह ताला ने सूरह रूम के अंदर फरमाई कि निकाह के जरिए जो मोहब्बत होती है ना, वो हमारी औकात के बाहर होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। जरा इस आयत करीमा पर गौर कीजिए। अल्लाह फरमाता है सूरह रूम के अंदर, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हारी बीवियों को बनाया। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों को बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। देखिए, शादी जो होती है वो हवस पूरा करने के लिए नहीं होती है, वो लस्ट पूरा करने के लिए, हवस पूरा करने के लिए नहीं होती, वो सुकून के लिए होती है। सुकून अलग चीज है, हवस अलग चीज है। हवस जो होती है वो हराम तरीके से भी पूरी हो सकती है, सुकून कभी हराम तरीके से नहीं मिल सकता। सुकून निकाह के जरिए मिलेगा, सुकून अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के हिसाब से मिलेगा। रिश्ता वही है, ताल्लुक वही है। एक आदमी जायज तरीके से अपनी बीवी के साथ वही ताल्लुक कायम कर रहा है और एक आदमी हराम तरीके से वही ताल्लुक कायम कर रहा है। दोनों में की नवैयत में, दोनों की सिचुएशन में कितना फर्क है। एक जो है इतना बड़ा गुनाह है कि कुंवारा आदमी करे तो 100 कोड़े उसकी पिटाई होगी, शादीशुदा करे तो उसको पत्थरों से मार के खत्म कर दिया, जितना बड़ा गुनाह है। और दूसरी तरफ निकाह के जरिए वही काम किया जाए तो वो दीन का एक हिस्सा है, वो इस्लाम का एक हिस्सा है, वो इंसानियत का एक हिस्सा है। फरमाया, ईमान वालो, ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, शौहर और बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। देखिए, अल्लाह ने पैदा कर दी। ये हमारी औकात के बाहर है कि मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की जो मोहब्बत होती है वो हम पैदा करें, वो अल्लाह पैदा करता है। वही लड़का लड़की अलग अलग खानदान के, अलग अलग मोहल्ले के, अलग अलग समाज के रहने वाले थे, आज निकाह हो गया, शादी हो गई, एक दूसरे से इतनी इस कदर मोहब्बत करने लगे कि लड़की मायके जा रही है तब भी अपने शौहर को याद कर रही है, शौहर कहीं पर भी उसको बीवी याद आ रही है। दोनों एक दूसरे के बगैर रहना नहीं चाहते, किसी वजह से शौहर को बाहर चले जाना पड़े, दूसरे मुल्क में, दूसरे देश में जाना पड़ जाए तो बीवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोहब्बत जो मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए अल्लाह फरमाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। अच्छा, यहां पे अल्लाह ने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, एक मोहब्बत, एक रहमत। उलमा ने लिखा है कि मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से। बुढ़ा बुढ़ी को एक दूसरे से अब मोहब्बत नहीं, अब रहमत है। दोनों एक दूसरे को देख करके जीते हैं, एक दूसरे के लिए रहमत है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि वो कशिश, जवानी की जो एक कशिश और एक ताकत और एक जो चीज होती है वो अब नहीं है, लेकिन अब भी एक दूसरे के लिए दोनों जान देने को तैयार है। क्यों? अब रहमत है एक दूसरे के दिल में। तो ये होता है मेरे प्यारे भाइयों निकाह। निकाह जो है ये हमारी शरीयत में
एक खुशी की चीज़ है, और शरीयत ने इस खुशी के मौके पर हमें खुशी जाहिर करने की इजाज़त दी है। शरीयत ने कहा कि वलीमा कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को देखा, उनके कपड़े में जर्दी लगी है। एक साहब कहने लगे हमारे यहाँ जो उपटन लगाई जाती है, उपटन शादी के पहले उपटन लगाई जाती है, बोले ये नबी के ज़माने से उपटन लगाई जा रही है। और नबी के ज़माने में उपटन नहीं लगाई जाती थी। नबी के ज़माने में औरतें खुशबू लगाती थी, वो पीले कलर की, येलो कलर की होती थी, पीले रंग की। वो खुशबू जो है जब शादी होती थी तो औरतें लगाती थी, मर्द हजरात कुछ नहीं लगाते थे। तो इससे ये मसला मत निकालिए कि हल्दी लगाना और उपटन लगाना ये नबी के सहाबा की सुन्नत है। तो अल्लाह के नबी ने देखा अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके कपड़े में जर्दी लगी है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कौन है? बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के नबी के 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर के जन्नती कहा है। उन 10 सहाबा में से एक है अब्दुर्रहमान इब्न औफ, यानी बहुत क्लोज्ड हैं, बहुत करीबी हैं अल्लाह के नबी के। अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुर्रहमान शादी की है क्या? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी शादी की। अल्लाह अकबर, क्या शादी होती थी नबी के ज़माने में। यहाँ अगर मस्जिद के इमाम साहब के रहते हुए वो शहर में मौजूद हैं और मोहल्ले में शादी हो जाए और इमाम साहब को दावत न दी जाए, हो सकता है अगले दिन मुसल्ले पर न चढ़ें, इतना गुस्सा आ जाए। यहाँ कायनात के इमाम हैं और जलीलुल क़द्र सहाबी और बड़े करीबी सहाबी निकाह कर लेते हैं, अल्लाह के नबी को पता नहीं चला। पता चला तो एक ही बात कही, औलिम, वलीमा करो, वलीमा करो, वलो बिशातिन। और वलीमा में अगर तुमको कुछ न मिले, एक बकरी मिले, चूंकि अरब में बकरी एकदम आम थी, कहा एक बकरी का ही वलीमा करो। तो निकाह के मौके पर वलीमा करने की हमारी शरीयत ने हुक्म दिया, वलीमा करने का। और अगर कोई वलीमा करे और दावत दे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दावत कबूल की जाए। और ये जो दावत होती है ना, ये कोई एक टाइम के खाने का मसला नहीं होता है कि भाई हम उसके घर गए, एक टाइम का खाना खा लिया, हो गई बात। वलीमा की दावत जो होती है ये एक मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान के ऊपर। अगर आपको किसी ने दावत दी है तो दावत कबूल करना ये हक है उसका, जैसे जनाजे में जाना हक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। 6 हक है हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर। पहला हक क्या? इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब आप अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करें तो सलाम करें। दूसरा हक ये वइज़ा दआका फाजिबहु, जब आपका मुसलमान भाई आपको दावत दे तो दावत को कबूल करो, दावत कबूल करो, दावत में जाओ, दावत में शरीक हो। और तीसरा हक ये वही जस्तनसा कफनसा लहू, जब आपका मुसलमान भाई आपसे मशवरा मांगे, राय मांगे तो सही राय दो। चौथा हक ये वइज़ा अतिसा फहमिदल्लाह फशम्मितो, जब आपके सामने आपके मुसलमान भाई को छींक आ जाए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप यरहमुकल्लाह कहो। और पांचवा हक ये वइज़ा मरीज़ा फउदहु, बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करो, उसकी बीमार पुरसी करो। और छठा हक ये वइज़ा मा तफत तबीहु, मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शिरकत करो। ये 6 हक हैं जो बेसिक राइट्स हैं हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। उसमें से एक हक ये भी, वो दावत दे तो दावत को कबूल किया जाए। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे बुरा वलीमा कौन सा होता है? आइए अल्लाह के नबी से पूछते हैं सबसे बुरा वलीमा कौन सा है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्न शर्रत तामी तामुल वलीमा, सबसे बुरा खाना वलीमा का खाना है। अगर इतनी हदीस आप लोग यहाँ से सुन के चले जाएंगे तो हो सकता है कि कल फतवा लग जाए मेरे ऊपर कि देखो मौलवी साहब क्या बोल के चले गए। सबसे बुरा खाना वलीमा का खाना है। कौन सा वलीमा? युदआ लहल अगनिया, जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, व युतरकु लहल फुकरा, और गरीबों को छोड़ दिया जाए। बड़े बड़े अमीरों को बुलाया जाए जिनके
जिनके बुलाने से हमारी नाक ऊंची हो रही है, हमारा स्टेटस ऊंचा हो रहा है, और गरीबों को हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा ताल्लुक वाला है, लेकिन चूंकि गरीब है, हमारी नज़र में छोटा है, इसलिए हमने अपने वलीमे में नहीं बुलाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इससे बुरा कोई वलीमा नहीं है। वमन तरकत दावा, और अगर किसी को दावत दी जाए और वो दावत में ना जाए, दावत छोड़ दे, फ़क़द असल्लाह व रसूलहू, तो उसने अल्लाह की और रसूल की नाफरमानी की। पता चला कि दावत जो है बगैर मजबूरी के छोड़ना नहीं चाहिए। तो वलीमा करने का हुक्म दिया शरीयत में। यहां पर एक सवाल पैदा हुआ कि लड़के वाले को वलीमा करना है, लड़की वाले को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्यों साहब? उसके घर में भी तो शादी हो रही है, उसकी लड़की विदा हो रही है, उसको भी तो कुछ दावत वत करना चाहिए। नहीं, शरीयत में नहीं है। लोग करते हैं, शरीयत में नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, गौर करो, लड़की की शादी करने वाला अगरचे उसके लिए भी खुशी का मामला है, उसकी एक जिम्मेदारी अदा हो रही है, उसकी बेटी जा रही है, मगर इस मसले का दूसरा रुख ये है, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि उसके लिए आज का दिन बड़ी तकलीफ का दिन है। जिस बेटी को उसने प्यार से, अरमान से पाला था, पढ़ाया था, लिखाया था, जवान किया था, ज़माने की नज़रों से बचा के रखा था, आज अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उस लड़की को किसी के हवाले कर रहा है। ये एक बाप के लिए, एक माँ के लिए, एक भाई के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी ने लड़की की परवरिश को इम्तिहान कहा है। लड़की की परवरिश इम्तिहान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, जिसको अल्लाह ताला लड़कियों को, बेटियों को दे करके आजमाता है, बेटी दे करके इम्तिहान लेता है, और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। तो बेटी विदा हो रही है, बाप के लिए तकलीफ की चीज है, बाप के लिए सदमा है, माँ के लिए सदमा है, और शरीयत अब उसको मजीद सदमे में नहीं डालना चाहती। इसलिए बेटी के बाप पर कोई बोझ नहीं है, सारी जिम्मेदारी लड़के के वालिद के ऊपर है, लड़के के ऊपर है। वलीमा उसको करना है, मेहर उसको देना है, इंतजाम उसको करना है। अरे ये अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपको दे रहे, अब और क्या चाहिए? नहीं साहब, यहां तो बहुत कुछ चाहिए। कहीं कहीं सामने से आता है, कहीं की बैक डोर से जहेज आता है, कहीं के 3 दिन पहले से जहेज आता है। 3 दिन पहले से जहेज आ गया तो सही हो गया, शादी वाले दिन हो गया तो गलत हो गया। नहीं मेरे भाइयों, लड़की के बाप को शरीयत ने इस किस्म के बोझ से आजाद रखा है। अच्छा, अब आप गए किसी के यहां दावत में, वलीमा में, आपने खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था, और अगर किसी होटल में शादी है और 3-4 तरीके का आइटम है, तो 2-4 दिन तक जब बयान न कर दें और उसकी खूबियां न बयान कर दें, मछली कैसी बनी थी, चिकन कैसा बना था, और मटन कैसा बना था, और पराठा कैसा था, और मीठा कैसा था, और कितनी तरीके का था, और चाट का जो है स्टॉल कैसा था, और आइसक्रीम कैसी थी, जब बयान न कर दें तब तक जो है खाना नहीं हजम होता है। सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपने एक काम नहीं किया। आप जिसके वलीमा में गए, जिसकी शादी में आप गए, उसको आपने शादी की मुबारकबाद नहीं दी। नहीं साहब, हमने शादी की मुबारकबाद दी, हम गए, हमने उससे हाथ मिलाया, हमने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, माफ़ कीजिए, ये तरीक़ा नहीं है मुबारकबाद देने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की शादी में जाते थे तो लड़के से जा कर के मुलाकात करते थे और कहते थे, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। छोटी सी दुआ है, इसको याद कर लीजिए। हो सके तो अपने घर में होने वाली शादी में कार्ड में ये दुआ छपवा दीजिए ताकि सबको याद हो जाए। बारकल्लाहु लका व बारक अलैका, अल्लाह तुमको बरकत दे और तुम्हारे ऊपर बरकत नाजिल फरमाए, व जमा बैनकुमा फी खैर, और अल्लाह ताला तुम दोनों मियाँ बीवी को भलाई के साथ इकट्ठा कर दे। बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी जामे दुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मुबारकबाद देते हुए पढ़ते थे। आप किसी के निकाह की अगर तकरीब में गए और वहाँ मुबारकबाद दे रहे दूल्हे को, तो वहाँ पर भी ये दुआ पढ़ लें। ये है निकाह, शरीयत का निकाह, बिल्कुल सिंपल निकाह। शरीयत के निकाह में न जहेज है, न बारात है, न मंगनी की रस्म है,
न मुंह दिखाई है, न सलाम कराई है, न ये है न वो है, जो रस्म व रिवाज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे यहाँ है। और ऐसी ऐसी रस्में, अल्लाह की पनाह। अभी हमारे रिश्तेदार में एक जगह शादी हुई थी, तो शादी के बाद हमारे यहाँ मछली रोटी होती है। दुल्हन जब आती है पहली बार, दूसरी बार, तो मछली रोटी होती है। तो मछली रोटी हो रही थी, तो दुल्हन से कहा गया कि 7 रोटी पकाओ। तो घर की और औरतों ने कहा कि अरे छोड़ो जाने दो, तो कहा नहीं, 7 रोटी पकाना सुन्नत है। मेरे सामने बात है, मैंने कहा कहाँ की सुन्नत है भाई, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। तो ये जबरदस्ती सुन्नत इसको बना दिया कि 7 रोटी जो है वो दुल्हन बनाए और 7 मछली तले, तब जाके ये मछली रोटी की सुन्नत अदा होगी। काहे की सुन्नत है ये जहमत है बिला वजह की। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च करके आदमी शादी करके खाली हो गया है। अब चलो साहब उसको मछली रोटी के नाम पर और उसको जो है उसके ऊपर मजीद बोझ डालो। 2 दिन की खुशी के लिए इंसान अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डुबो देता है। कितने लोग कर्ज लेके शादी करते हैं, कितने लोग शादी के उस खर्च से कई साल तक उबर नहीं पाते हैं। क्या है मेरे भाइयों, ये हमारी शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। ये बात, हमारी शरीयत बड़ी सिंपल और सादा शरीयत है। हमारी शरीयत में हमें खर्च करने के टाइम भी सिखाया गया है कि न तो फजूल खर्ची करो न कंजूसी करो। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह बनी इसराइल के अंदर, वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतकुद मलूमम महसूरा। कहा कि इतना हाथ दबा के भी न चलो कि हकदारों का हक मारा जाए, और इतना हाथ फैला करके भी मत चलो कि बाद में पछताना पड़े। हमारे यहाँ यही हो रहा है। एक मिडिल क्लास का आदमी भी आज 5 लाख से कम, 10 लाख से कम में उसके घर की शादी नहीं हो रही। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। 1 दिन की 2 दिन की खुशी के लिए आदमी लाखों रुपया पानी की तरह बहा रहा है। और रस्म और रिवाज इतने हैं कि अल्लाह की पनाह। और हर रस्म पर नाक टिकी है, हर रस्म स्टेटस से जुड़ी है कि ये नहीं करेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, ये नहीं करेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, ये नहीं करेंगे तो समाज ये कहेगा। मैं कहता हूं कि इसकी फिक्र छोड़ दो कि समाज को क्या मुंह दिखाओगे, इसकी फिक्र करो कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। ये वही उम्मत है, ये वही कौम है जिसके बारे में अभी इसके पहले जब सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाया गया, जस्टिस राजेंद्र सच्चर को। सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाया गया कि पता करो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत क्या है, तालीम के मैदान में उनकी हालत क्या है, रोजी रोटी के मैदान में उनकी हालत क्या है, इकोनॉमिक्स के मैदान में। सुप्रीम कोर्ट के जज ने 7 साल की मेहनत के बाद रिपोर्ट पेश की और कहा कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान की हालत दलितों से भी बदतर है, तालीम के मैदान में सबसे पीछे हैं। कितने मुसलमान हैं जिनके पास दोनों टाइम के खाने का इंतजाम नहीं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी फिरोजाबाद से, एक मुसलमान औरत भूख की वजह से खाना न मिलने की वजह से एक मुसलमान औरत मर गई थी। ये हम सब के चेहरे पर थप्पड़ है। अपनी झूठी शान और शौकत के लिए हम लाखों खर्च करते हैं और हमारी एक मुसलमान बहन खाना न मिलने की वजह से मर जाती है। ये उस मजहब का हाल है जिस मजहब में भूखों को खाना खिलाने को दुनिया की बड़ी इबादत कहा गया है। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। आज हमारे पास बहुत सारे करने के काम है। जमात की हैसियत से भी आप देखें, आज हमारी जमात के अंदर कितने इलाके हैं। अभी जिली जमीयत की मीटिंग थी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जिम्मेदार लोग गए होंगे। आज जमात के कितने मोहल्ले हैं जहां जमात की मस्जिद की ज़रूरत है, जमात की मस्जिद की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है, ज़मीन के लिए पैसे नहीं है, जबकि उसी इलाके में जमात के लोग हैं, शादियां हो रही हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम मियाना रवी का मज़हब है, इस्लाम एतदाल का मज़हब है। इस्लाम में फजूल खर्ची करने को बहुत बड़ा गुनाह कहा गया है। अल्लाह ताला कहता है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 और 27 के अंदर, बहुत गौर से सुनिएगा ये आयत,
व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्न सबील, रिश्तेदार को उसका हक दो, गरीब को उसका हक दो, मुसाफिर को उसका हक। का मतलब होता है गलत जगह पे पैसा खर्च करना। फजूल खर्ची किसको बोलते हैं? जायज जगह पे जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना। फजूल खर्ची को अरबी में इसराफ बोलते हैं। इसराफ अलग चीज है, तब्जीर अलग चीज है। इसराफ कहते हैं जायज चीज में जरूरत से ज्यादा खर्च करना, और तब्जीर कहते हैं नाजायज चीज में 1 रुपया भी खर्च करना। अल्लाह ने कहा तब्जीर मत करो। ये पटाखे, ये शादियों में पटाखे बज रहे हैं, ये शादियों में बिला वजह की जबरदस्ती की लाइटिंग जो है जिसकी जरूरत नहीं है, बिला वजह के। अभी हमारे बनारस में तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 तरीके का आइटम बनता है। हैदराबाद में गया था, हैदराबाद के लोगों ने बताया कि जब तक शादी में 8-9 तरीके का आइटम ना हो तब तक शादी नहीं होती। अभी तो बनारस में बहुत सारी शादियां लोगों के घरों में हो जाती हैं, अब धीरे धीरे लॉन में हो रही है, घरों में भी हो जाती है। लेकिन हैदराबाद, बंबई वगैरह में तो जब तक मैरिज लॉन, वहां घरों में जगह है नहीं, जब तक मैरिज लॉन में नहीं शादी तो शादी हो नहीं सकती। और कश्मीर के बारे में मुझे किसी ने बताया कि कश्मीर में एक एक शादी पर मुसलमान 25-25 तरीके का आइटम बनवाता है शादी में। कौन कहता है मुसलमान गरीब है? मुसलमान शादी ब्याह में खर्च करने में बहुत अमीर है, बहुत रईस है। वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, अल्लाह ताला कहता है तब्ज़ीर मत करो, पैसा नाजायज जगह मत खर्च करो। ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है, ये अल्लाह की अमानत है। इस अमानत के साथ गलत मत करो। वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, तब्ज़ीर करने वाले, नाजायज जगह पर पैसा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। 5 सवालों के जवाब दिए बगैर कोई हिलेगा नहीं। पहला सवाल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, मेरे बंदे मैंने तुझको 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की जिंदगी दी थी, तूने जिंदगी को कहाँ गुजारा? अपनी जिंदगी का हिसाब दे। दूसरा सवाल व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, मेरे बंदे तेरी जिंदगी में जो जवानी का दौर आया था तूने जवानी को कहाँ गुजारा? तीसरा सवाल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, माल तूने कहाँ से कमाया? अभी हमारे उस्ताद से मोहतरम तकरीर कर रहे थे शेख अब्दुल मतीन साहब। आज लोग मसले पूछते हैं, मौली साहब फिगर वाली साड़ी पर रफ्फू करना कैसा है? फिगर वाली साड़ी पर रोला करना कैसा है? फिगर वाली साड़ी पर को तह लगाना कैसा है? ये सवाल आज से 5 साल पहले तो नहीं आता था, 10 साल पहले तो नहीं आता था। क्या 10 साल पहले फिगर वाली साड़ी नहीं बनती थी मार्केट में? बनती थी, 10 साल पहले भी बनती थी। मगर तब रोला करने वाला ये जानता था कि नहीं साहब इस पर रोला करना भी हराम है। रफ्फू बनाने वाला रफ्फू नहीं बनाता था, उस पर कोई काम नहीं करता, तो कोई वर्क एम्ब्रॉयडरी का वर्क करने वाला एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाता था, नहीं साहब ये हराम है। अब धीरे 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 अब ये मिजाज पैदा हो रहा है कि हम बिनवा थोड़े रहे, हम तो उस पर वर्क करवा रहे हैं। एक साहब कहने लगे मौली साहब हमारी गद्दी पर से फिगर वाली साड़ी भी मिलती है, बगैर फिगर वाली भी मिलती है, अगर हम फिगर वाली बंद कर दें तो बगैर फिगर वाली भी हमको मिलना बंद हो जाएगी, तो हम क्या करें? तो उन्होंने बताया कि देखिए हम करते क्या है कि फिगर वाली साड़ी ले लेते हैं, कर देते हैं, उसकी कमाई हम लेते नहीं, उसका पैसा नहीं लेते। तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है एक हमारे कारोबार से जुड़े हुए एक इंसान के लिए। लेकिन मैं फिर वही मौलाना ने, हमारे उस्ताद मोहतरम ने जो हदीस पढ़ी है, मैं वही हदीस पढ़ना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया शुबहात से बचो। जिस चीज़ में शुबहा है, जो हराम है वो हराम है, जिसमें शुबहा है कि ये हलाल है कि हराम है उससे भी बचो। यहाँ तो क्लियर है कि ये हराम है, और जो चीज़ हराम होती है उसमें सपोर्ट करना, उसमें किसी भी तरीके की मदद करना भी हराम होता है। अगर फिगर की साड़ी बिनवाना हराम है तो याद रखिए उस पर रफ्फू बनाना भी हराम है। अगर सूद और ब्याज का लेन देन हराम है तो सूद ब्याज का लिखना भी हराम है। इसलिए उलमा कहते हैं बैंक में जॉब करना नहीं चाहिए मुसलमान को, बैंक में किसी टाइप की जॉब नहीं करना चाहिए जहां सूदी
लेन देन हो रहा है, ब्याज का लेन देन हो रहा है। तो अल्लाह ताला ये तीसरा सवाल करेगा कि माल तूने कहां से कमाया, और चौथा सवाल क्या करेगा, माल तूने कहां खर्च किया, मिन अइनक तसबहु व फीमा अनफकहु, माल कहां तूने खर्च किया उसका भी हिसाब दे। ये माल आपके बाप का नहीं है कि जहां चाहे वहां खर्च कर दे, ये माल अल्लाह ने आपको दिया है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुलू व तसद्दकू, खाओ सदका करो, वलबसू पहनो, फी गैर इसराफिन, मगर इसराफ मत करो, फजूल खर्ची मत करो, वला मखीलिन, और तकब्बुर मत करो, गुरूर मत करो। हमारे यहां क्या हो रहा है, शादी करना एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लड़के तो लड़के हैं, लड़कियां 30-30 साल की, 32-32 साल की, 35-35 साल की हो गई हैं। बाप के पास इतनी ताकत नहीं है कि उन बेटियों की शादी करे। और हम सब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं, मजाल नहीं कि आमीन की आवाज़ हमारी धीरे से निकले और सीने से नीचे हाथ हमारा आ जाए। क्या सुन्नत पर अमल करने का ताल्लुक सिर्फ नमाज से है? क्या इत्तिबाए सुन्नत का सारा मसला और सारी शरीयत सिर्फ नमाज के लिए आई है कि नमाज पढ़ो तो हाँ कदम से कदम मिला के पढ़ना और सीने पर हाथ बांधना और आमीन जोर से बोलना और रफ़ा यदैन करना, बस हो गई सुन्नत? नहीं जनाब, हमारे नबी हमारे लिए नमूना है जिंदगी के तमाम शोबों में। हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना के भी आदाब बताए हैं। हमारे नबी ने हमें बीवी से मिलने की दुआ तक सिखाई है। हमारे नबी ने हमें कहीं अकेला नहीं छोड़ा है। जिंदगी के तमाम मामलात में हमारे नबी ने हमारी रहनुमाई की है। आप एक बेटी के बाप हैं, जरा फातिमा जहरा के बाप की सीरत उठा के देखिए कि नबी ने अपनी बेटियों की शादी कैसे की। नबी ने अपनी बेटियों की शादी कैसे की है। यहां शादी होती है, मंगनी होती है। पहले मंगनी पे लंबा चौड़ा खर्चा होता है, लंबी चौड़ी दावत होती है। उसके बाद 5-6 साल के बाद शादी होती है। गलत है ये तरीका। चट मंगनी करो, पट शादी करो, इधर रिश्ता लगाओ उधर शादी करो। ये 7-7, 8-8 साल जो रिश्ता लगा के आपने छोड़ा है, ये गलत है। ये फितने को दावत देना है। ये लड़का लड़की को शादी के पहले मुलाकात की दावत देना है। कितना रोकेंगे आप, कितना कंट्रोल करेंगे आप? कितने घरों में मैंने सुना है कि शादी के पहले लड़का लड़की आपस में मुलाकात भी कर चुके हैं। ये क्या है? हराम है, खुल्लम खुल्ला हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए, दोनों एक दूसरे के लिए पराए हैं, अजनबी हैं, मगर हमने ये मौका दिया है, तो सबसे पहले ये बुराई खत्म करो कि लंबी मुद्दत तक रिश्ता लगा के छोड़ देते हैं। रिश्ता लगाओ, फौरन शादी करो। और दूसरी चीज, इस बोझ को थोड़ा हल्का करो। बोझ हल्का कैसे होगा? जो समाज का अमीर तबका है, जो समाज का खुशहाल तबका है, इसको पहल करनी पड़ेगी। जब तक ये पहल नहीं करेगा, जब तक अमीर तबका पहल नहीं करेगा, मिडिल क्लास का और गरीब तबका मुश्किल है कि सुधरे। अगर अमीर तबका नहीं सुधरता है तो मिडिल क्लास का तबका ये सोच ले कि हम उनकी वजह से अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। हमें जितनी इस्तेताअत होगी, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक सादगी के साथ हम शादी करेंगे। बहुत अमीरों के चोंचले में पड़ने की जरूरत नहीं, रस्म और रिवाज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। सादगी के साथ निकाह करो। कोई जरूरी नहीं कि आप चिकन ही करें तभी आपकी शादी होगी। आपके पड़वा की ताकत है, पड़वा की गोश्त की आप जो है शादी कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप 1000 आदमी का खाना करें। 500 लोगों की ताकत है, आप 500 लोगों का खाना कीजिए। जर्दा की इस्तेताअत नहीं, मत कीजिए जर्दा। इसको नाक का मसला ना बनाइए। सहाबा ने कभी नाक का मसला नहीं बनाया। और इस मामले में मैं देखता हूं कि औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है। मर्दों से ज्यादा औरतों की चलती है। मैंने कई घरों में देखा, लड़के ने कहा मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा। अम्मा नाराज हो गई। अम्मा नाराज हो गई। अम्मा ने कहा कि जिंदगी में तो एक दिन आवे थे, एक दिन का अरमान है। अब ये मां के अरमान के चक्कर में बेचारा बेटा जो है वो सरेंडर हो जाता है। तो ये औरतों को समझना चाहिए, मेरी प्यारी माओ बहनों को, कि हमारे नबी दुनिया में आए किस लिए थे। रस्म और रिवाज के बंधनों से हमें आजाद करने के लिए ही तो हमारे नबी आए थे। कैसी कैसी गंदी गंदी रस्में थी मक्का के अंदर। बाप के मरने के बाद बेटा अपनी सौतेली मां से शादी कर लेता था अरब के अंदर। औरत माहवारी में होती थी, उसके साथ लोग बिस्तर पे बैठते नहीं थे, उसके साथ लेटते नहीं थे, उसके साथ खाना नहीं खाते थे।
शौहर मर जाता था, औरत की इद्दत ये थी कि 1 साल तक उसको कोठरी में बंद कर देते थे। लड़की पैदा होती थी, जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। एक एक औरत के साथ 4-4 लोग शादी करते थे। ये सब रस्म थी, रस्म। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इन रस्मों को खत्म करने के लिए आए। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, हमने तुम्हें वो नबी दिया है जो रस्म और रिवाज के बोझों से, रस्म और रिवाज की जंजीरों से, बेड़ियों से तुम्हें आजाद करता है। तो रस्म और रिवाज के इन झंझटों से मेरे भाइयों निकल जाओ। नबी अकरम को देखो, नबी अकरम ने अपनी बेटी फातिमा की शादी की। हदीस में आता है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बेहद गरीब थे। आज अगर हमारी लड़की पढ़ी लिखी हो और हमारा स्टेटस आई हो, हम कभी गरीब को अपनी लड़की नहीं दे सकते। हमारे यहां बिरादरी पहले देखी जाएगी, हमारे यहां स्टेटस पहले देखा जाएगा। अगर हमारी बिरादरी के अलावा किसी दूसरी बिरादरी का लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, दीनदार हो, लेकिन हम उसको छोड़ करके जाहिल के साथ, बदतमीज के साथ, बदअखलाक के साथ कर देंगे सिर्फ इसलिए वो पैसे वाला है। हमारे यहां दीनदारी कौन देखता है? नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी, हजरत फातिमा नबी की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी थी, अल्लाह के नबी ने उनकी शादी हजरत अली से की। और हजरत अली बहुत गरीब थे। शादी की तो अल्लाह के नबी ने बिस्तर दिया, पानी का बर्तन दिया, आटा पीसने की चक्की दी। लोग कहते हैं ये नबी ने जहेज दिया। ये नबी ने जहेज नहीं दिया। याद रखें, अल्लाह के नबी हजरत फातिमा के बाप भी थे और हजरत अली के बाप के मरने के बाद हजरत अली के भी गार्जियन थे। यानी अल्लाह के नबी एक तरफ हजरत फातिमा के बाप भी थे और अपने होने वाले दामाद के गार्जियन भी थे। तो नबी ने जहेज नहीं दिया था, नबी ने अपनी बेटी का घर बसाया था। अगर नबी ने जहेज दिया होता तो नबी की 4 बेटियां थी, नबी ने ज़ैनब को भी दिया होता, नबी ने रुक़ैया को भी दिया होता, नबी ने उम्मे कुलसूम को भी दिया होता। मेरा नबी ना इंसाफ़ी तो नहीं कर सकता। तो नबी ने जहेज नहीं दिया, शादी की, बड़ी गुर्बत के आलम में शादी हुई। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े कायदे से अपने शौहर के साथ रहती हैं और बड़ी मेहनत करती हैं। जाहिर सी बात है, शौहर गरीब है, घर के सारे काम खुद करने हैं। हज़रत फ़ातिमा नबी की लाडली बेटी हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, उनके हाथों में नील पड़ जाते थे, निशान पड़ जाते थे। काम करते हुए, चक्की चलाते हुए उनके हाथों पे निशान पड़ जाते थे। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा को पता चला कि अल्लाह के नबी के पास कुछ ग़ुलाम आए हैं, तो अल्लाह के नबी के पास ग़ुलाम लेने के लिए आ गई कि मुझको भी ये ग़ुलाम मिल जाए। घर में आई, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं हुई। हज़रत आयशा से कहा कि अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी आए तो मेरे अब्बा से कह देना कि एक ग़ुलाम मुझे दे दें, आपकी बेटी बड़ी परेशानी में है। अल्लाह के नबी घर में आए, हज़रत आयशा ने पैगाम सुनाया। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पहुँचे। लोग बेटी के ससुराल जल्दी नहीं जाते हैं, नबी अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। नबी अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे और बेटी के कमरे में, बेटी के बिस्तर पे जाके बैठे। एक तरफ फातिमा लेटी, एक तरफ अली लेटे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अय फातिमा, अय मेरी बेटी, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें ग़ुलाम दे सकूं। मैं तुम्हें ग़ुलाम से अच्छी एक चीज़ देता हूँ। तुम जब बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी ग़ुलाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नबी ने ये तरबियत की है अपनी बच्ची की। नबी ने अपनी बच्ची को ये सिखाया है मेरे प्यारे साथियों। और हज़रत अली कहते हैं कि जिस दिन नबी ने ये तस्बीह सिखाई है, उसके बाद कभी भी रात में बिस्तर पे जब मैं सोता था तो ये तस्बीह पढ़े बगैर मैं नहीं सोता था। किसी ने पूछा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि अय अली, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी नाजुक रात आई थी जब जंग सिफ़ीन की जंग लड़ी गई थी, तो क्या उस रात भी आप ये तस्बीह पढ़ के सोए थे? हज़रत अली ने कहा कि हाँ, उस रात भी मैं ये तस्बीह पढ़ के सोया था। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का अमल का जज्बा था। अल्लाह ताला वही अमल का जज्बा हम सब के दिलों में भी पैदा फरमाते। तो नबी ने सादगी के साथ अपनी बेटियों की शादी की। आज हमारे यहाँ दावतों में ये कहा जाता है कि साहब उसने हमें नहीं बुलाया तो हम उसको नहीं बुलाएंगे।
ये भी बिल्कुल गलत है। दावत देने वाला आज़ाद है, हर आदमी की अपनी चॉइस है, हर आदमी की अपने मखसूस लोग हैं। इसलिए जो जिसको चाहे दावत दे, दावत देने को न देने को ये अपनी नाकशान का मसला नहीं बनाना चाहिए। आखिर में यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों कि निकाह को, शादी को आसान बनाओ। बातें होती हैं, तकरीरें होती हैं, लेकिन अमल नहीं होता। जब अमल की बात आती है तो नहीं साहब, परनाला वहीं गिरेगा, परनाला वहीं गिरेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अमल करें और शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करें, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करें, जहाँ तक हो सके रस्म व रिवाज से अपने आप को बचाएं। हमारे यहाँ डाल जाती है औरतों की डाल, तो डाल में कहीं कहीं मैंने देखा सिंदूर की पुड़िया, सुहाग की पुड़िया उसको बोलते हैं, सुहाग की पुड़िया जाती है, उसमें बताया गया कि सिंदूर वगैरह भी रखा रहता है। ये सब जो रस्में हैं ये गैर इस्लामी रस्में हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं, ये शिर्क तक लेकर के जाने वाली हैं। तो हर वो रस्म जो शरीयत से टकराए उस रस्म को ख़त्म कर दो, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्म को ख़त्म करने के लिए दुनिया में आए थे। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको सादगी के साथ निकाह करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला निकाह में होने वाली फजूल खर्चियों से हम सबको बचाए। अल्लाह हमारे घरों के माहौल को इस्लामी और दीनदार बना दे। अल्लाह हम सबके आज इस मस्जिद में जमा होने को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई, जो तकरीरें हुई, अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अभी चुनाव होने वाले हैं, मुल्क के माहौल को बदलने की भी कोशिश हो रही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अमन और चैन और सुकून की हिफाजत करे। अल्लाह इस मुल्क के इक़्तिदार की कुर्सी पर इंसाफ और इंसानियत वाले लोगों को बिठा दे। अल्लाह जालिमों से हमें नजात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे जान व माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की, हमारे मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे आलिमों की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की सरहदों की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।